अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे मॉड्यूलर अर्थमेटिक को, ग्रुप, रिंग्स और फील्ड्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉड्यूलर अर्थमेटिक को। इफ़ ए इज़ एन इंटीजर एंड एन इज़ पॉजिटिव इंटीजर। ए हमारे पास इंटीजर है, वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन एन हमारे पास क्या होगा, वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हम डिफ़ाइन करते हैं ए मॉड एन दैट इज़ टू बी द रिमाइंडर व्हेन ए इज़ डिवाइडेड बाय एन। तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा जब हम ए को डिवाइड करेंगे एन के ऊपर, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास आंसर होगा ए मॉड एन का। जो हमारे पास इंटीजर एन है वो हम उसे क्या कहेंगे, दिस विल बी द मॉडुलस। जैसे 11 मॉड 7 है और हमने क्या करना है, इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, हम 11 के ऊपर डिवाइड करेंगे 7 को। तो 7 वन 7, रिमाइंडर में बचा 4 और ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास -11 मॉड 7 है, तो हमने क्या किया, 7 को डिवाइड किया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि -11 है, तो -11 के को हम क्या करते हैं, डील करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 इंटू -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि क्या हो, एक नंबर ऐसा हो ताकि रिमाइंडर आपके पास क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास -14 आया, तो प्लस होने के पास आपके पास रिमाइंडर जो है वो पॉजिटिव है, जो कि 3 है, और डेट विल बी द आंसर ऑफ -11 मॉड 7 इज इक्वल टू 3। कॉन्करेंट मॉड्यूलो, आपके पास जब दो इंटीजर हम टू इंटीजर ए एंड बी आर सेड टू बी कॉन्करेंट मॉड्यूलो एंड if a mod n is equal to b mod n, this is written as a is equal to b mod n। अगर हमारे पास a mod n है और b mod n है, और आपके पास a जो है वो लेफ़्ट साइड पे है और b आपके पास राइट साइड पे है, और लेकिन दोनों के अंदर n जो है वो क्या है, सेम है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a is equal to b mod n। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। टू फाइंड 11 की पावर 7 मॉड 13 वी कैन प्रोसीड हैज़ फॉलोज। 11 की पावर 7 हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है, हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 11 की पावर 2 मॉड 13 मल्टीप्लाई बाई 11 की पावर 4 मॉड 13 मल्टीप्लाई 11 की पावर 1 मॉड 13। आप देख रहे हैं कि बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाती हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 11 की पावर 2 को, और इसी का रिजल्ट होकर करेंगे, इस्तेमाल करेंगे 11 की पावर 4 के अंदर। तो 11 की पावर 2 हमारे पास क्या होता है, 1 to 1 मॉड 13। तो हम 1 to 1 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 13 के ऊपर। तो ये 13 इंटू 9 117, रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 4, डेट विल बी द आंसर ऑफ 1 to 1 मॉड 13। इस तरीके से हम क्या करते हैं, 11 की पावर 4 मॉड 13 को सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके अंदर 11 की पावर 2 मॉड 13 का जो रिजल्ट है उसको करेंगे, उसको यूटिलाइज़ करेंगे। तो हमारे पास उसका रिजल्ट हमारे पास 4 आ रहा है, तो 4 की पावर 2 मॉड 13 तो इज इक्वल टू 16 मॉड 13। अब तक क्या करते हैं, 16 को डिवाइड करते हैं 13 के ऊपर, तो आपके पास 13 वाज 13, रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 3, तो आपके पास इसका आंसर ये आ जाएगा। जैसे 11 मॉड 13 है, अब देख रहे हैं कि 11 जो है वो 13 से क्या है, लेस है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11। तो जो ओवरऑल आंसर हमारे पास आएगा 4 इंटू 3 इंटू 11 इज इक्वल टू 132 मॉड 13। हमने क्या, जो भी आंसर आएगा तो दोबारा से फिर क्या करेंगे, मॉड 13 लेंगे। तो हम 132 को डिवाइड करते हैं 13 के ऊपर, 13 इंटू 10 130, और रिमाइंडर आपके पास क्या बचा 2, तो ये आपके पास 2 क्या हो जाएगा, आंसर होगा किसका, 11 की पावर 7 मॉड 13 का। अब यहाँ पर देखते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। मॉडुलो 8 है हमारे पास, और हम इसके सबसे पहले देखते हैं एडिशन का। और एडिशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो 8 हैं, जो कि 0 से स्टार्ट होता है और 7 तक जाता है। और यहाँ पर मॉडुलो 8 है, और इसी वजह से हमारे पास एलिमेंट्स भी कितने हैं, 8 हैं। वर्टिकल के अंदर भी देखें तो हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 8 ही हैं। और हमने सबको क्या करना है, आपस में एडिशन करना है। 0 को हम 0 में ऐड करेंगे तो 0, सिमिलर 0 प्लस 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। हमने ये देखना है कि जो भी एलिमेंट जब 8 या 8 के क्या होते हैं, बराबर या उससे ज़्यादा होते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको मॉड्यूलो अप्लाई कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 + 1 क्या होता है, ये 0 कैसे आया, ये हमने 1 इसको लिया और ये 1 प्लस क्या किया आपने, 7 किया, तो आपके पास 8 आ गया। अब कोई भी नंबर या 8 के बराबर होगा या 8 से बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे, मॉड्यूलो अप्लाई कर देंगे। तो 1 + 7 इज इक्वल टू 8, 8 मॉड 8, 8 को 8 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर आपके पास क्या बचता है, 0, 0 क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लेस कर देंगे। सिमिलर एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं कि 7 + 7 जब आपने ऐड किया तो कितना बना, 14, 14 मॉड 8
जब आप 14 को डिवाइड करेंगे 8 के ऊपर तो 8 1 ज़ार 8 और रिमाइंडर आपके पास बचेगा 6। इस रिमाइंडर को क्या करेंगे, यहाँ पर आप पुट कर देंगे। और आप यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं वो सारे के सारे क्या हैं, 8 से कम हैं, और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 8 के बराबर हो या 8 से क्या हो, ज़्यादा हो। इसलिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 8 में है, इसके अंदर एलिमेंट भी 0 से 7 तक जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी हमारे पास क्या है, 0 से 7, जो टोटल आपके पास एलिमेंट्स 8 हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो आप देख रहे हैं कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 0 आ गया। लाइकवाइज हम इस 4 को देखते हैं, जब आपके पास 6 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है। 6 × 2 = 12 mod 8। अब 12 आपके पास क्या है, वो 8 से बड़ा हो गया, तो आप क्या करेंगे, इसका मॉड लेंगे और 12 डिवाइड करेंगे 8 के ऊपर। 8 1 ज़ार 8 और रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा, 4। इस 4 को आप यहाँ पर पुट कर देंगे। इस तरीके से हम इसको देखते हैं कि 7 × 7 आपके पास कितना बनता है, 49। 49 mod 8। 8 6 से 48, रिमाइंडर आपके पास क्या बनेगा, बचेगा 1। तो आप क्या करेंगे, 1 को यहाँ पर पुट कर देंगे। और ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये भी क्या हैं, 8 से लेस ही हैं। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 8 के बराबर हो या 8 से क्या हो, बड़ा हो। इस तरीके से हम यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स को देखते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को देते हैं बाय यूजिंग मॉड्यूलो 8। अब हमारे पास ये 0 है, 0 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, वो 0 ही होगा कि 0 + 0 आप करें ऐड और मॉड लें तो आपके पास क्या होगा, आंसर आपके पास 0 ही आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल 7 है और इसका एडिटिव इन्वर्स 1 है। ये कैसे आया कि आपने 8 जो मॉड्यूलो 8 है, 8 में से क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1। अब 1 को यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। अब 7 में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पर ये माइनस W का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने क्या करना है, W में से माइनस करना है। आपने यहाँ पर क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8। और 8 को आप क्या करते हैं, mod 8 लेते हैं, तो रिमाइंडर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा, 0। कहने का मतलब ये है कि दोनों एलिमेंट्स को आप ऐड करें तो आंसर 0 ही आना चाहिए। लेकिन आप मॉड्यूलो की क्या करें, टर्म में देख रहे हैं, तो मॉड्यूलो के अंदर ऐड करते हुए आप क्या करेंगे, आंसर 0 निकालेंगे। अब हम ये बात करते हैं हम यहाँ पर इन्वर्स की, लेकिन हम यहाँ सबसे पहले देते हैं कि 5 का इन्वर्स 5 वो कैसे आया। तो आप देख रहे हैं 5 आपके पास W है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/5। लेकिन 1/5 को हम क्या करेंगे, मॉड्यूलो के अंदर कभी भी राइट नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/5 को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं B के। 1/5 बराबर है B के, जो कि मॉड क्या है, 8 के ऊपर चल रहा है। तो वो आप 5 को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 = 5B mod 8। नो फाइंड B सो डैट मॉडुलस गिव 1। अब हमने क्या करना है, B को फाइंड करना है ताकि क्या हो, 5 मल्टीप्लाई हो B के साथ और हम मॉड लें, वो क्या बन जाए, 1 के बराबर आ जाए। तो इफ़ वी सेलेक्ट B = 5 देन 5 × 5 25 और mod 8 लेंगे और डिवाइड करते हैं 25 को 8 पे, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। सो आपके पास जो है 1/5 का जो इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा, B, जो हमने क्या सेलेक्ट किया था, 5। तो सो 5 इज़ द इन्वर्स ऑफ 5। इसको हम क्या कर देंगे, इन्वर्स की जगह प्लेस कर देंगे। अब हमारे यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इन्वर्स क्या कर रहा है, लाई नहीं कर रहा, ये कैसे है। अब 2 का इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, 1/2 = B mod 8। अब 1/2 को हम अगर नहीं लिख सकते इन्वर्स की इन मॉडुलो की फॉर्म के अंदर, तो हमने वोल नंबर ही लिखने हैं। तो 1/2 = क्या हो जाएगा, हमारे पास B के बराबर हो जाएगा। तो हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 = B mod 8। नो फाइंड B सो डैट मॉडुलस गिव्स 1। हमें करना है कि B के साथ B को ऐसे सेलेक्ट करना है कि जब वो 2 से मल्टीप्लाई हो और मॉड लें तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो द आंसर विल नॉट बी 1 फॉर ऑल B। जो भी आपके पास B हैं उसके लिए आंसर आपके पास 1 नहीं आता। सो द इन्वर्स विल नॉट एग्जिस्ट। आपके पास जितने भी B हैं आंसर 1 नहीं आ रहा, तो आपके पास इन्वर्स यहाँ पर क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे मिसाल फॉर एग्जांपल हम B को क्या करते हैं, 5 ले लेते हैं। 5 × 2 = 10। 10 mod 8 करेंगे तो आपके पास जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचेगा वो 2। तो जितने भी आपके पास B आप उठा लें, आपके पास कभी भी ये 1 आपको नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं ग्रुप की तरफ। ग्रुप G। G इज़ फॉर ग्रुप समटाइम्स डिनोटेड बाय G, मल्टीप्लाई। समटाइम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं G, मल्टीप्लाई के साथ। इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विद अ बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड बाय मल्टीप्लायर साइन that associates to each ordered pair A, B of elements in G and element A into B in G such that the following axioms are obeyed।
हमें कहते हैं ए और बी हमारे पास क्या है, वो एलिमेंट्स हैं ग्रुप के। तो जब ए को बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होना चाहिए, ग्रुप के अंदर ही आना चाहिए। तो इसकी आपको मैं एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब आप क्या करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो आपके पास क्या आया, 4। तो जो 4 है ये आपके पास क्या है, ग्रुप के अंदर ही मौजूद है, ऐसा नहीं है कि ग्रुप के बाहर है। ठीक है ना। अगर कोई एलिमेंट आपके पास क्या होता है, वो बाहर जाता है, जैसे 7 2 14, तो आपने किया इसको मोड लेके क्या किया, उसको 6 लिया, और 6 आपके पास क्या है, वो मॉड्यूल 8 के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर ग्रुप भी ऐसे ही है कि क्या करते हैं आप, जो भी पेयर आपके पास ए कामा बी है वो जी के अंदर हैं, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होना चाहिए, ग्रुप के अंदर ही आने चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास कुछ एक्सियम्स हैं जो क्या करती हैं, ओबे लाजमी होने चाहिए। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्लोजर है, इफ़ ए एंड बी बिलोंग टू जी, अगर हमारे पास ए और बी बिलोंग करते हैं जी के साथ, तो ए को जब बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या होना चाहिए, ग्रुप के अंदर ही होना चाहिए। इस तरीके से हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, ये होल्ड करता है। जैसे ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी फॉर ऑल ए बी सी इन जी। अगर हमारे पास ए बी सी ग्रुप के अंदर मौजूद है तो हम क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, ग्रुप के अंदर ही होगा। इसी तरीके से हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, देयर इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन जी साइड डैट, ए को आप करते हैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास ए ही आना चाहिए। इसका मतलब कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या होगा, जी के अंदर प्रेजेंट होगा। इनवर्स एलिमेंट फॉर ईच ए इन जी, देयर इज एन एलिमेंट ए इनवर्स इन जी। हर ए का उसका क्या होगा, ए इनवर्स भी उसके अंदर क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। सच डैट ए इंटू ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू ए डैश इंटू ए, आपके पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। जैसे हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसको भी ये होल्ड करता है। जैसे ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, तो ए भी अगर जी के अंदर है तो बी इंटू ए करें तो वो भी क्या होगा, जी के अंदर ही मौजूद रहेगा। तो अगर हमारे पास ये 5 एक्सियम्स अगर ये होल्ड होती हैं तो हम क्या कहते हैं कि आपके पास ए जो बी है वो क्या है, जी के अंदर मौजूद है, और उसको हम ग्रुप कहेंगे। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप। अगर हम रिंग्स के ऊपर जाते हैं, अ रिंग आर sometime denoted by r comma plus comma multiplier sign, या set of elements with two binary operation, ये दो बाइनरी ऑपरेशन को डील करता है जिसमें एडिशन है और क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। such that a b c in r the following axioms are obeyed। ये हमारे पास ये क्या है, ये इसको r कमा प्लस कमा मल्टीप्लायर साइन से डिनोट करते हैं, और दो ऑपरेशन को करता है, डील करता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। और ए बी सी अगर आर के अंदर मौजूद है तो ये एक्सियम हमारे पास क्या होनी चाहिए, ओबे होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है कि A1 से लेकर A5 तक जो कि हमने ग्रुप के अंदर देखी हैं, ये कि सारी की सारी क्या होनी चाहिए, होल्ड होनी चाहिए। इस तरीके से हमारे पास M1 जो कि है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन है, इफ़ ए एंड बी बिलोंग टू आर, अगर ए और बी क्या करते हैं, रिंग से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या होगी, रिंग के अंदर मौजूद ही होना चाहिए। लेकिन हमारे पास एसोसिएटिविटी या मल्टीप्लिकेशन है कि ए इंटू बी इंटू सी करते हैं या ए इंटू बी इंटू सी करते हैं, तो ये ए बी सी अगर आपके पास रिंग के अंदर मौजूद है तो जो इनका मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा वो भी क्या होगा, रिंग के अंदर मौजूद ही होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये करता है, ये सपोर्ट करता है। ए इंटू बी प्लस सी करें या ए बी प्लस ए सी करें फॉर ऑल ए बी सी इन आर, सो या हमारे पास ए प्लस बी इंटू सी करें या इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी करें, तो आपके पास वो भी क्या होंगी, रिंग के अंदर मौजूद होंगी। तो अगर ए बी सी मौजूद हैं तो इसका एडिशन के अंदर बात करें या मल्टीप्लिकेशन के अंदर बात करें, ए सी प्लस बी सी बात करें, वो भी क्या हो गया, इसका प्रोडक्ट हमारे पास वो रिंग के अंदर मौजूद होगा। इसी तरीके से हमारे पास कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो भी क्या करता है, इसको डील करता है। कम्यूटेटिविटी के अंदर क्या होता है कि ए बी जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या बी ए को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, रिंग के अंदर मौजूद होगा अगर ए और बी रिंग के अंदर मौजूद है। इस तरीके से हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वो भी क्या होगा, उसके अंदर आर के अंदर मौजूद होगा। देयर इज़ एन एलिमेंट 1 इन आर सच दैट ए इंटू 1 या 1 इंटू ए करें तो आपके पास ए ही आएगा फॉर ऑल ए इन आर। इस तरीके से हमारे पास नॉन ज़ीरो डिवाइज़र, इफ़ ए एंड बी इन आर and a b is equal to 0 then either a is equal to 0 और b is equal to 0। अगर a b हमारे पास रिंग के अंदर मौजूद हैं तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने से a हमारे पास 0 आ जाएगा, तो 0 भी हमारे पास क्या होना चाहिए, वो रिंग के अंदर मौजूद होना चाहिए, और उसमें हो सकता है a 0 हो या b 0।
आगे हम चलते हैं फील्ड की तरफ। अब फील्ड के अंदर आप देखें हमारे पास ग्रुप भी फील्ड के अंदर आएंगे। मतलब फील्ड ए क्या है, गेट लार्जर सेट है, इसके अंदर ग्रुप भी आ रहा है और हमारे पास क्या आ रही है, रिंग भी आ रही है। A field F, sometime denoted by F, plus, multiplier sign, is a set of elements with two binary operations। कि हमारे पास क्या है, दो binary operations है called addition and multiplication, such that for all A, B, C in F, the following axioms are obeyed। अगर हम कहते हैं कि A, B, C क्या है फील्ड के अंदर मौजूद हैं, तो ये फॉलोइंग एक्सियम्स क्या होनी चाहिए, ओबेड होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास जो हमने प्रॉपर्टी एक्सियम देखी ग्रुप के अंदर, वो भी क्या होनी चाहिए, ओबे होनी चाहिए। इस जगह जो एक्सियम हमने देखी आपके पास जो रिंग्स के अंदर, वो भी क्या होनी चाहिए, उसको भी क्या करना चाहिए, यहाँ पर ओबे होना चाहिए। तो ये सारी की सारी A1 से लेकर M6 तक ओबे होने के बाद M7 क्या है कि उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मौजूद होना चाहिए। फॉर ईच A इन F एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं, देयर इज़ एन एलिमेंट A इनवर्स, उसका A इनवर्स मौजूद होना चाहिए फील्ड के अंदर, सच दैट A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A आपके पास क्या हो, 1 हो। तो हम यहाँ पर इसके एग्जांपल हम देखेंगे बाद में। ये आपके पास फील्ड कैसे है और कैसे अगर A और B आपके पास फील्ड के अंदर मौजूद हैं तो उसका प्रोडक्ट या उसका एडिशन एलिमेंट्स क्या हैं वो भी उसके अंदर फील्ड के अंदर मौजूद ही होंगे। फाइनाइट फील्ड GFP। Finite field plays a crucial role in many cryptographic algorithms. It can be shown that the order of a finite field, number of elements in the field, must be a power of prime p power n, where n is a positive integer। p आपके पास क्या है, ये एक प्राइम है और इसकी पावर आपके पास क्या है, n, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो ग्लोएस फील्ड क्या करेंगे, आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जिसका बहुत ही ज़्यादा रोल है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स के अंदर। तो द फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर p ऑफ पावर n इज जनरली रिटन बाय GFP पावर n, वेयर GF स्टैंड्स फॉर ग्लोएस फील्ड इन हॉनर ऑफ मैथमेटिशियन हु फर्स्ट स्टडीड फाइनाइट फील्ड। जिसने सबसे पहले ये फाइनाइट फील्ड को स्टडी किया था, उसी जो साइंटिस्ट के, उसी के ऊपर हमारे पास इसका नाम है ग्लोएस फील्ड p पावर n। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें ग्लोएस फील्ड 2 है हमारे पास, 2 की पावर 1। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये फील्ड किस तरह एडिशन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन और इन्वर्स के अंदर आती है हमारे पास। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर ग्लोएस फील्ड 2 है, तो 2 ही हमारे पास क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे 0 और 1। जगह से हमारे पास जो है वर्टिकल के अंदर भी क्या होंगे, 0 और 1। अब जो अब ऐसे जैसे हमने वहाँ पर देखा था कि अगर हम वहाँ पर एडिशन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो एलिमेंट आपके पास क्या होना चाहिए, फील्ड के अंदर मौजूद ही होने चाहिए। हम क्या करते हैं, 0 के अंदर 0 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आया, 0 क्या है, फील्ड के अंदर ऐड मौजूद है। जैसे हम क्या करते हैं, 0 को 1 के अंदर ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। तो ये भी आपके पास क्या है, फील्ड के अंदर मौजूद है। इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 को क्या करते हैं, 0 के अंदर ऐड करते हैं तो 1 वो भी क्या है, फील्ड के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 को जब हम क्या करते हैं, 1 के अंदर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2। अब 2 जब हमारे पास आएगा तो उसको क्या करेंगे, ग्लोएस फील्ड 2 है तो मॉड्यूल क्या अप्लाई करेंगे, 2 मॉड्यूल अप्लाई करेंगे, 2 mod 2, जब 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो ये जो 0 आपके पास आ रहा है इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे और अब ये देख रहे हैं कि ये 0 भी क्या है, ग्लोएस फील्ड के अंदर ही आपके पास आ रहा है। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो तब भी आपके पास एलिमेंट क्या होंगे, ग्लोएस फील्ड के अंदर ही मौजूद रहेंगे। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 इंटू 0 करें तो आपके पास 0 है, 0 इंटू 1 वो भी 0, वो भी ग्लोएस फील्ड के अंदर ही आ रहा है। और 1 इंटू 0 करें तो वो भी 0 है, 1 इंटू 1 करें तो वो भी आपके पास 1 है, और 1 आपके पास क्या है, वो भी ग्लोएस फील्ड के अंदर मौजूद है। लाइकवाइज हम देखते हैं यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स के अंदर, तो 0 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 0। आप क्या कहते हैं, 0 को जब 0 में ऐड करते हैं और आपके पास इसका मॉड लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इस तरीके से 1 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 1 होगा। 1 को जब 1 में ऐड करेंगे तो 2 बनेगा, और 2 mod 2 आपके पास क्या दे देगा, आंसर आपके पास 0 दे देगा। तो यहाँ पर ये -w का बिल्कुल ये कतन मतलब नहीं है कि आप क्या करें कि दोनों को क्या करें, माइनस करें। हमने दोनों को ऐड करना है और मॉड क्या लेना है, जो भी आपके पास ग्लोएस फील्ड बताती है उसके मुताबिक हमने मॉड लेना है, तो वो आंसर क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। इन्वर्स में देखते हैं कि 0 का इन्वर्स तो आपके पास लाई नहीं करेगा, जबकि 1 का इन्वर्स क्या होगा, वो 1 ही रहेगा।
तो जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व भी किया हुआ है कि 1/1 इज़ इक्वल टू बी, कि 1 का इन्वर्स क्या होता है, 1/1 होता है, इज़ इक्वल टू बी। अब 1/1 को हम कभी भी राइट नहीं कर सकते, ना ही मॉडुलस के अंदर राइट कर सकते हैं, ना ही हम ग्लोएस फील्ड के अंदर राइट कर सकते हैं। तो 1/1 को जैसे 1/2 है या कोई भी एलिमेंट है फ्रैक्शन की फॉर्म, उसको राइट करने से बचने के लिए वे करते हैं 1/1 इज इक्वल टू बी मॉड 2 को क्या करेंगे, लिखेंगे कि 1/1 आपके पास किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चीज़ वही रहेगी, आपके पास 1 इज इक्वल टू बी मॉड 2 इज इक्वल टू 1। अभी हमारे पास क्या होना चाहिए कि जब हमारे पास उसको रखें ऐसा कि तो आपके पास आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो बी हमने यहाँ पर 1 रखा तो 1 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 1 का आपके पास एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्लोएस फील्ड आपके पास 7 है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन के अंदर और फिर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब एडिशन के अंदर आप देख रहे हैं कि ये कुछ आपके पास एलिमेंट्स हैं जो कि 7 है, तो ये आपके पास कितने एलिमेंट हैं, 7 है, और जो कि 0 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, 6 तक जा रहे हैं। और ये आपके पास जो ग्लोएस फील्ड 7 है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह कर रही है जो हमने पीछे देखी थी एक्सियम्स को, उनको सारों को कर रही है, होल्ड कर रही है। वर्टिकली हमारे पास ये आपके पास एलिमेंट 7 ही है। अब हम ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पे हम इसको देखते हैं कि 6 + 6 करें तो आपके पास कितना आ जाता है, 12 आपके पास क्या है, वो 7 से बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, 12 mod 7 अप्लाई करेंगे। अब जब 12 को डिवाइड करेंगे 7 पे तो 7 × 7 और रिमाइंडर क्या बचेगा, 5। तो 5 को क्या कर देंगे, आप यहाँ पर राइट कर देंगे। और आप देख रहे हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या है, वो 7 या 7 से कम ही हैं। 7 से ज़्यादा और या 7 के बराबर आएगा तो हम क्या कर देंगे, उसके ऊपर मॉड अप्लाई कर देंगे। तो ये अब देख रहे हैं कि जो भी आप एडिशन करते हैं तो वो जो भी एलिमेंट है वो अगर ग्लोएस फील्ड के अंदर मौजूद है, और अगर एडिशन करने के बाद जो भी एलिमेंट आएगा वो भी क्या होगा, फील्ड के अंदर मौजूद ही होगा। इसे हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी देखते हैं कि एलिमेंट आपके पास यहाँ पर भी 7 है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी आपके पास क्या है, 7 है। अब आप यहाँ पर मिसाल के तौर पे इसको देखते हैं कि 6 × 6 जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, 36 आपके पास क्या है, वो 7 से बड़ा है, तो mod 7 क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो 36 mod 7 तो 36 को डिवाइड कर देंगे 7 पे, तो 7 5 35, रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास 1, तो आप 1 यहाँ पर लिख देंगे। और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, 7 से कम हैं। और कहने का मतलब ये कि जितने भी एलिमेंट है मल्टीप्लाई करने के बाद वो फील्ड के अंदर क्या होंगे, मौजूद ही होंगे। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका एडिटिव इनवर्स को देखते हैं। तो 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 6, क्योंकि 6 + 1 करेंगे 7 mod 7 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। लेकिन 6 का यहाँ पर 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 2। ये 5 + 2 करेंगे, ऐड करेंगे 7 mod 7 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। ये जैसे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर सेम ही है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि 6 का एडिटिव इनवर्स क्या है, वो 6 है। अब 6 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 1/6, लेकिन हम क्या 1/6 फ्रैक्शन की फॉर्म में ग्लोएस फील्ड के अंदर या मॉडुलो के अंदर नहीं राइट कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 1/6 इज इक्वल टू बी, कि 1/6 आपके पास एक बी के बराबर है, ठीक है। जो कि हम क्या करते हैं, mod 7 लें तो वो 1 आना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तहत 1 इज इक्वल टू बी 6 × बी mod 7। अब बी हम क्या रखें कि हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो बी को हमने क्या रख दिया, 6 36 mod 7 इज इक्वल टू 1। अब 7 का करें, डिवाइड करें 36 पे, तो 7 5 35 mod 1, तो आपके पास 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/6 इज इक्वल टू 6। तो हम क्या कर देंगे, 6 को यहाँ पर राइट कर देंगे। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। इंशाल्लाह हम इसके बाद हम क्या करेंगे, कोई और भी लेक्चर हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल्स को देखेंगे, और पोलिनोमियल्स को देखने के बाद फिर हम AES की तरफ मूव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।